गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के फ्लेमिंगो का 4th चैप्टर द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप इज रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ, जो कि एक स्वीडिश राइटर है। और इनकी कहानियों में मेनली जो क्या कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये बताना चाहती हैं कि जो मनुष्य की अच्छाइयाँ होती हैं वो किसी भी तरह से उसके सामने आ जाती हैं अगर उन्हें सही मौका मिले। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो द रैट ट्रैप है उस कहानी की थीम क्या है। तो अगर हम बात करें द रैट ट्रैप की तो हम कह सकते हैं द रैट ट्रैप कन्वेज अ यूनिवर्सल मैसेज। ठीक है। द ऑथर बिलीव्स दैट द इसेंशियल गुडनेस इन मैन कैन बी अवेकेन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. The act of kindness and hospitality shown by the Iron Master's daughter awakes basic human goodness in the peddler. ये हमारे कहानी का थीम है कि जो इसेंशियल गुडनेस है होती है किसी भी इंसान में, वो बेहतर समझ और स्नेह यानी दयालुता के साथ किसी भी व्यक्ति में निखारी जा सकती है। और इसका सारा क्रेडिट इस स्टोरी में जो वो पैडलर है वो आयरन मास्टर की बेटी को देता है, जैसा कि आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, द स्टोरी हाईलाइट्स दैट दिस वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप, रिचेज एंड वेल्थ ओनली टेम्प्ट एंड ट्रैप अस इन। जो ये कहानी है वो इस बात पे हाईलाइट करती है कि जो ये दुनिया है ना, एक तरह से रैट ट्रैप है। रैट ट्रैप यानी कि एक चूहेदानी है जिसमें हम ना, जिसे हम कहते हैं मोह माया में फंसकर इस दुनिया के चीज़ों में खोए रहते हैं और उसमें फंस जाते हैं। ठीक है। स्टोरी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ कीवर्ड्स हैं जो देखेंगे। रैट ट्रैप्स, हिंदी में से कहते हैं चूहेदानी। इक्विपमेंट फॉर कैचिंग रैट्स, क्लियर, थेवरी, थेफ्ट, ग्लीम, शाइन, चमकना, वेगाबॉन्ड, अ वंडर, जो दिन भर घूमता है। प्लॉट्स, वॉक स्लोली, बहुत धीमे धीमे चलना, बेमन से चलना, घसीटते हुए चलना। क्रॉफ्टर, अ मैन हु गिव्स अ क्रॉप ऑन रेंट, किराए पे अपने ज़मीन के कुछ हिस्से को देना। बेट, अ टेम्पटेशन, जैसा कि चैप्टर है रैट ट्रैप तो इसमें बेट की बात होती है, यानी बेट वो चारा यानी वो लालच जिसको देख के जो चूहा है उस चूहेदानी के अंदर आता है। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा इसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देर आर 3 मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। फर्स्ट इटसेल्फ द रैट ट्रैप सेलर, ओके। सेकंड आयरन मास्टर, और थर्ड है उसकी बेटी, आयरन मास्टर की बेटी है जिसका नाम है एडला विलमैसन। ठीक है। तो अब हम अगर स्टोरी की बात करें तो जो स्टोरी है एक रैट ट्रैप सेलर की है जो कि खुद ही रैट ट्रैप, छोटी छोटी चूहेदानी, तारों से बनी हुई चूहेदानी बनाता है और उन्हें घूम घूम कर बेचता है। तो जो रैट ट्रैप सेलर है इतनी ज़्यादा उसकी सेलिंग नहीं होती है कि वो अपना क्या कहते हैं लाइफ सर्वाइव कर सके। तो वो क्या करता है, कभी कभी छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लेता है। तो उसके जीने का एक यही तरीका है कि वो कुछ रैट ट्रैप सेल करता है और कभी कभी चोरी करके अपना गुजारा करता है, क्योंकि और उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। उसके कपड़े जो थे वो फटे चिथड़े थे, जो गाल हैं वो अंदर भूख की वजह से एकदम धंस गए थे। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, किसकी, कि अगर उसको वो चमक जैसे चूहे को होती है ना, चूहे की आंखें बहुत चमकती हैं, तो वो पैडलर जो था उसकी भी आंखों में एक चमक हमेशा बनी रहती थी। अपने इन्हीं ख्यालों में खोया खोया जो ये पैडलर है ना, उसने एक आइडिया मतलब एक थॉट बना लिया था कि जो ये दुनिया है ये एक बड़ी सी, इट इज़ अ बिग रैट ट्रैप। उसने दुनिया को एक बड़ा चूहेदानी बोला। उसने कहा ये जो दुनिया वाले है ना, इसमें इनके पास चाहे कपड़े हों, चाहे पैसे हों, चाहे कोई खुशी हो, चाहे कोई गम हो, या बहुत ऐसी सारी चीज़ें जिसको देखकर हम कहते हैं माउथ टेम्पटिंग है, या क्या कहते हैं हमें लगता है कि ये हमारे पास होना चाहिए। तो एक तरह से ये एक लालच है, एक बेट है जिसको देखकर हम उस चीज़ में फंस जाते हैं और फिर उसी को पूरा करने में हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। क्योंकि जो पैडलर था उसकी जो लाइफ थी बहुत सैड थी, मोनोटोनस थी, उसमें कोई हैप्पीनेस नहीं थी, कोई क्या कहते हैं एक्साइटमेंट नहीं थी। तो उसको ना ये ऐसे ही बुरा बुरा सोचने में बहुत अच्छा लगता था। तो उसने ये मान लिया था कि ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप है जहाँ पे लोग फंस जाते हैं।
अपने इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ वो घूम घूम के अपना रैट ट्रैप सेलिंग का काम करता है। एक दिन क्या हुआ, वो घूमते घूमते क्या हो गया कि शाम हो गई और जंगल था। तो अब उसने सोचा कि अब तो और दूर जाना मुश्किल है, यहीं आसपास कोई ठिकाना ढूंढ लेते हैं। तो उसे रास्ते में एक झोपड़ी दिखती है, तो वो उस झोपड़ी के पास जाता है, नॉक करता है। तो एज़ यूजुअल हमेशा उसके साथ लोग झिड़क के क्या कहते हैं, मैनरलेसली उससे बात करते थे। तो उसने यही सोचा था शायद मुझे आज यहाँ भी स्टे ना मिले, लेकिन उसके सोच के विपरीत क्या होता है, एक बूढ़ा आदमी उस दरवाजे को खोलता है झोपड़ी के और उसका खुशी खुशी स्वागत करता है। ही वेलकम्स हिम और उसे अंदर ले जाता है, क्योंकि रात के खाने की तैयारी कर रहा होता है वो जो बूढ़ा आदमी है। तो उसने उसी खाने में से उस पैडलर को खाने को दिया। फिर तंबाकू मतलब एक सिगार टाइप का उसने बनाया और उसी सिगार में से उन दोनों ने आधा आधा सिगार पी लिया। और उस बूढ़े व्यक्ति ने कहीं से उसको ताश के एक गड्ढे मिल गया और उसने अपने गेस्ट के साथ उस दिन रात को एक मजुलिस एक गेम होता है वो खेला। फिर उसके बाद दोनों सो जाते हैं। फिर क्या होता है, इसी बीच जो रात को सोने के पहले जो बूढ़ा आदमी था उसने अपने गेस्ट के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत बातें की। तो उसने रैट ट्रैप सेलर को ये बताया कि जब वो अपने यंग एज में था तो वो एक मिल में काम करता था, उसकी अपनी ज़मीन हुआ करती थी और अभी उसने तकरीबन 30 क्रोनर जो होता है वो स्वीडिश करेंसी है। तो उसने वो उठता है और उसने अपने झोपड़ी में खिड़की थी, खिड़की के पास एक किल लगी हुई थी, उसमें एक थैला टंगा होता है, उस थैले में से एक छोटा सा पाउच निकालता है और उसमें से वो 30 क्रोनर 10-10 के 3 नोट होते हैं उन्हें निकालता है, देखता है और वापस से रख देता है। फिर रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब रैट ट्रैप सेलर की आँख खुलती है तो वो देखता है कि जो बूढ़ा आदमी है वो अपने काम पे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने बताया था कि अब वो बूढ़ा हो गया है तो उसने एक गाय पाल रखी है जिसका दूध बेच के वो अपना जीवन यापन करता है। तो अब क्योंकि पैडलर जो था वो सोना तो चाहता था, लेकिन क्योंकि उस घर का मालिक जग गया था तो वो भी उसके साथ जग जाता है और थोड़ी ही देर में दोनों घर के यानी झोपड़ी के बाहर होते हैं। फिर जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपनी झोपड़ी में ताला लगाता है और अपने रास्ते चला जाता है और पैडलर अपने रास्ते चला जाता है। अब क्या होता है, सीन में ये दिखाई देता है कि आधे घंटे बाद उसी झोपड़ी के बाहर वो रैट ट्रैप सेलर खड़ा है, लेकिन ही डज नॉट ओपन द डोर, वो दरवाज़ा नहीं खोलता। वो खिड़की की साइड में जाता है, खिड़की की साइड में जाके वो उस खिड़की में शायद शीशे लगे होते हैं, धीरे से शीशे को तोड़ के जो साइड में चौखट के पास वो थैला टंगा होता है उसमें से वो क्या करता है, उस पाउच को निकाल के पैसे निकालता है, अपनी पॉकेट में रखता है और वापस से उस थैले को हैंग करके वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि उसने तो बहुत बड़ा काम कर लिया था, उसको लगा कि अब तो उसके पास 30 क्रोनर है और कुछ दिन उसके चैन से बीतेंगे, लेकिन क्योंकि क्या है चोरी की थी तो उसके मन में एक डर था कहीं वो पकड़ा ना जाए। तो क्या किया उसने वो सीधा रास्ता ना पकड़ के वो जंगल से जाने की तैयारी करता है, क्योंकि गलत काम के पीछे हमेशा एक डर रहता है। तो उसको ये था कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो वो जंगल की ओर मुड़ जाता है। अब जंगल क्या था, जंगल भी बहुत ज़्यादा कैसा था, घना था, यानी डेंस फॉरेस्ट था। वो जहाँ भी जाता घूम फिर के किसी और रास्ते पे निकल आता। हर बार वो ये सोचता कि मैं अब मेन रोड पे आ जाऊँगा, लेकिन हर बार वो जिधर से भी जाता कहीं से भी घूम के आता वो जंगल के बीच में ही फंस जाता। अब क्योंकि ठंड थी, धीरे धीरे शाम होने लगी थी, वो भी मतलब परेशान हो चुका था घूमते घूमते रास्ता ढूंढते ढूंढते। तो फाइनली उसको अपने ऊपर हंसी आ जाती। हंसी क्यों आ जाती है, क्योंकि उसको ये याद आया कि जिस बात को वो कहता था कि जो दुनिया है वो एक रैट ट्रैप है और लोग इसमें अलग अलग लालच की वजह से फंस जाते हैं, आज इसी 30 क्रोनर की लालच की वजह से वो भी इस जाल में फंस चुका है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो भूखा था, थका था, हार के वो वहीं पे लेट जाता है जंगल की ज़मीन पर और ये मान लेता है कि अब वो नहीं बचेगा। सडनली ही हर्ड सम नॉइज, थम्पिंग की आवाज़ आती, थप थप। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब ये था दूर कहीं जंगलों के बीच में ही कहीं कोई कारखाना है, मिल है जहाँ पे काम चल रहा है। ऐसा
ख्याल आते ही पैडलर जो है वो उठता है, और क्योंकि उसकी एनर्जी जो थी पूरी तरह से लो हो चुकी थी, फिर भी किसी तरह ही वॉक स्लोली, वो धीरे धीरे चलते हुए उस मिल तक पहुंच जाता है जहाँ पे वो आवाज़ आती है। अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो एक आयरन मिल होती है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। अब क्योंकि वो आयरन मिल था तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा क्या था, फर्नेस था, और उस फोर्ज में यानी उस कारखाने में बहुत सारे कौन थे, वर्कर्स थे। तो ब्लैक जो वहाँ का मास्टर स्मिथ था, उसने क्या कहते हैं, पैडलर को आते हुए देखा, लेकिन उसने उसे नोटिस नहीं किया, क्योंकि ठंड की वजह से पैडलर जैसे गरीब लोग या आवारा टाइप के ऐसे लोग जिनका कोई घर नहीं है, ठंड से बचने के लिए उस फौज में आते थे, रात बिता के चले जाते थे। तो मास्टर स्मिथ ने भी उसको कुछ नहीं ध्यान दिया। तो जो पैडलर था उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आज वो रात यहाँ ठहर सकता है। ही अलाउड हिम टू स्टे, और फिर वो चुपचाप जाके एक कोने में पत्थर के ऊपर अपना सर टिका कर सो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है तो क्या होता है, जो आयरन मालिक है, आयरन मास्टर जो उस मिल का मालिक है, वो बहुत अच्छा इंसान था। वो चाहता था कि काम अच्छे से और उसका कारखाना जो है बहुत तरक्की करे, तो वो अपनी रात की विजिट पे आता है, और उस रात भी वो अपनी यूजुअल विजिट पे आता है। तो जब वो इन सारी चीज़ों को कामों को देख रहा होता है, उसकी नज़र पास में लेटे उस रैट्रप सेलर पे पड़ती है। तो वो उसके पास जाता है, क्योंकि अंधेरा होता है और केवल फर्नेस की आग होती है। तो उस रोशनी में वो पैडलर को अपना एक पुराना साथी समझ लेता है। तो अब जब वो उसको जगाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, तो पैडलर तो पहले घबरा जाता है कि कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया, मेरी चोरी पकड़ में तो नहीं आ गई। लेकिन जब आयरन मास्टर है उसको कहता है कि तुम मेरे पुराने साथी हो, यानी जो मिल मालिक है वो पहले किसी रेजिमेंट में काम करते थे, तो उसने कहा कि तुम्हें क्या कहते हैं, ये रेजिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए था, और मुझे भी नहीं, क्योंकि अगर मैं वहाँ होता तो आज तुम ऐसी हालत में नहीं होते। तो कैप्टन जो मिल मालिक था उसने उसे अपने रेजिमेंट का कैप्टन निल्स ओलोफ समझा और कहा कि तुम यहाँ कैसे हो, तुमने अपनी ऐसी हालत कैसी बना रखी है। तो पैडलर कुछ जवाब नहीं देता। वो ये नहीं चाहता कि वो जो मिल मालिक है उसको ये बता दे कि वो वास्तव में उसका रेजिमेंट का कैप्टन नहीं है, जैसा कि वो समझ रहे हैं। पैडलर को ये लगा चलो शायद इसका परिचित होने के नाते ये मुझे कुछ और क्रोनर यानी कुछ और रुपए दे दे तो मेरा तो और भला हो जाएगा। तो जो मिल मालिक है वो कहता है कि अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आओ और मेरे साथ मेरे घर चलो। अब पैडलर जो है वो ये नहीं चाहता था कि उस मिल मालिक को ये पता चले कि ये उसका पुराना साथी नहीं है, तो वो वहाँ जाने से हिचकिचाता है। वो नहीं चाहता कि जब अभी तो रात है और अगर दिन में इनको मेरे बारे में सच्चाई पता चल गई तो मुझे बेफालतू का पुलिस के पास ले जाएगा या कुछ भी ऐसी चीज़ें उसके साथ हो सकती है। तो वो बार बार जाने से मना करता है। तो जो मिल मालिक है वो उससे कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे कपड़े चाहे जैसे भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा भी घर एक छोटा सा ही है। जो मेरी वाइफ है एलिजाबेथ वो अब नहीं रही, जो मेरे बच्चे हैं वो अब्रोड में हैं, और जो मेरे बेटी है वो ही बस मेरे साथ रहती है। तो चलो आओ, और इससे अच्छी बात क्या होगी कि इस बार क्रिसमस हम अकेले नहीं तुम्हारे साथ बिताएंगे। लेकिन फिर भी जो पैडलर है वो क्या करता है, वो डिनाई कर देता है और मिल मालिक को अनमने मन से वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन अब अगले ही पर यानी तकरीबन आधे घंटे के बाद जो मिल मालिक की बेटी है वो वहाँ आती है और पैडलर को कन्विंस करती है अपने साथ घर चलने के लिए। और क्योंकि जो मिल मालिक की बेटी थी बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जो उसका नेचर था बहुत काइंड था, शी वॉज वेरी प्रिटी बाय नेचर। तो उसकी बातों से इम्प्रेस होकर जो पैडलर है वो उसके साथ मिल मालिक के घर पहुंच जाता है। अब क्या होता है, मिल मालिक के घर पहुंचने पर उसकी बहुत खातिरदारी की जाती है। सबसे पहले तो जो पैडलर है उसको मिल मालिक के जो सर्वेंट्स होते हैं नहलाते हैं,
शेविंग करते हैं, हेयर कट करते हैं और अपने मालिक का ही एक कोई पुराना सूट उसे पहना देते हैं। और जब उसे तैयार करके सुबह मिल मालिक के सामने लेकर आते हैं तो जो मिल मालिक है उसका चेहरा गुस्से से तिलमिला उठता है, वो नाराज़ हो जाता है। क्यों नाराज़ हो जाता है? क्योंकि अब उसको कोई डाउट नहीं रहता है कि ये उसके रेजिमेंट का पुराना कैप्टन नहीं है, बल्कि ये तो कोई और है। तो वो पैडलर पे बहुत नाराज़ होता है। पैडलर को भी पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब मिल मालिक आयरन मास्टर इससे ये बोलता है कि तुम्हें शेरिफ यानी कि पुलिस के हवाले करूँगा तभी सही होगा, तो वो पैडलर को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने टेबल पे मुक्के मारते हुए कहता है कि मैंने तो कभी आपसे कोई मदद नहीं मांगी, आप ही मुझे अपना परिचित मान रहे थे, आप ही मुझे लेकर आए और मैंने तो नहीं दिखावा किया कि मैं आपका पुराना परिचित हूँ, तो इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैंने आपके कपड़े लिए, ये ले लीजिए, मुझे मेरे कपड़े वापस करिए और मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। मिल मालिक भी कहता है हाँ, जितनी जल्दी हो सके अब तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जैसे ही वो जाने को होता है तो मिल मालिक की जो बेटी होती है, वो क्या नाम बताया था आपको, एडला विल्मेसन, वो वहाँ पे आती है और कहती है कि ये इंसान जहाँ भी गया है इसको हमेशा क्या मिला है, इसको कभी वेलकम नहीं हुआ और हमने चूँकि इसको प्रॉमिस किया है कि हम क्रिसमस उसके साथ मनाएंगे, तो कम से कम साल का एक दिन तो हम उसे शांति और सुकून से रहने दे सकते हैं। और जो आयरन मास्टर उसको भी अपनी बेटी की बातों से कन्विंस होना पड़ता है, ही एग्रीड, और वो उसे यहाँ पे स्टे करने की परमिशन दे देता है। उस रात क्या होता है, क्रिसमस की तैयारियों की वजह से पूरे घर को सजाया गया था, क्रिसमस ट्री लगाई गई थी, उसकी बेटी ने बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाई थी, पैडलर को दिया जाता है, वो खाता है और सोता है। मतलब जब तक वो वहाँ रहता है वो केवल खाता है और सोता है, क्योंकि अपनी पूरी लाइफ में जितनी भी लाइफ उस पैडलर ने जी है उसने कभी इतने चैन की नींद नहीं ली थी। तो मिल मालिक की बेटी भी उसे परेशान नहीं करना चाहती है और वो केवल उसको ये चाहती है कि वो आराम से रहे जब तक रहे। अगले दिन क्रिसमस पर जो आयरन मास्टर है अपनी बेटी के साथ चर्च पे जाते हैं, क्योंकि पैडलर जो होता है वो सो रहा होता है तो वो उसे जगाना उचित नहीं समझते और वो दोनों चले जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, चर्च में क्रिसमस प्रेयर के बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि एक रैट रैप था जिसने रामसो आयरन मिल के एक एम्प्लॉय जो पहले वहाँ काम करता था उसके घर पे ठहरा था और उसके 30 क्रोनर चुरा कर ले गया। ये बात सुनते ही जो आयरन मास्टर है और उसकी डॉटर दोनों बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि जो आयरन मास्टर है वो अब इस बात पे कन्विंस हो चुका था कि वो जो पैडलर है वो पक्का रैट रैप सेलर है और अब हम यहाँ पे आए हैं, हमारे घर की वो ना जाने कितनी चीज़ें चुरा ले गया होगा और कहीं वो हमारे वो जो चांदी का कटलरी सेट है वो भी ना चुरा ले गया हो। लेकिन जो बेटी है उसकी आयरन मास्टर की उसे शांत करती है। दोनों घर पहुंचते हैं और घर पहुंचते ही जैसे ही उनका सर्वेंट उनके सामने आता है, उनकी गाड़ी रुकती है, आयरन मास्टर पूछता है कि क्या वो चला गया है, तो वो कहता है कि हाँ वो चला गया है, लेकिन बेबी जी यानी आपकी बेटी के लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ के गया है। दोनों अंदर जाते हैं। आयरन मास्टर की बेटी उस गिफ्ट को उठाती है। वो गिफ्ट जो है बहुत बेतरतीब तरीके से, क्योंकि वो तो बहुत कोई प्रोफेशनल था नहीं, किसी तरह उसने फटे पेपर के टुकड़ों में उस गिफ्ट को रैप किया था। जब वो खोलती है तो उसमें एक छोटी सी चूहेदानी होती है और उस रैट रैप के अंदर वो 30 क्रोनर्स रखे होते हैं और साथ ही एक नोट लिखा होता है। तो उस रैट रैप के अंदर वो 30 क्रोनर और एक नोट होता है। तो वो डॉटर उसको खोलकर पढ़ना शुरू करती है, जिसमें उस रैट रैप सेलर ने बहुत अच्छी बात लिखी थी। तो जो उसकी फर्स्ट लाइन है, ही हैज़ रिटन ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन। ठीक है, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन मास्टर की बेटी को एड्रेस करते हुए लिखा कि मिस आप मेरे साथ पूरे दिन जब तक मैं यहाँ रहा बहुत सम्मान के साथ, बहुत केयर के साथ मेरे साथ रहीं, तो मैं भी जैसे कि मैं कोई रियल में कैप्टन हूँ,
तो मैं नहीं चाहता कि एज अ रैट रैप सेलर, एज अ वंडरर और उससे भी बड़ा एक चोर होने के नाते मैं आपका क्रिसमस ईव ख़राब करूं। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये जो 30 क्रोनर है आप उस बूढ़े व्यक्ति को दे देना मेरी तरफ से। और ये रैट ट्रैप, एक रैट ट्रैप यानी मैं खुद एक क्या हूँ, इस रैट ट्रैप में फंसा हुआ एक चूहा हूँ जिसकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा रैट ट्रैप है। और आप ही की वजह से मैं एक अच्छा इंसान बन पाया। आपने मेरे अंदर की जो इंसानियत थी उसे जगा दिया। उसलिए मैं आपके साथ कोई गलत काम नहीं करना चाहता, आप कोई मैरिज नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एज इफ लास्ट में उसने अपने आप को लिखा, रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वोन स्टैल। ठीक है, उसने अपने आप अपना नाम लिखा और अपने नाम के आगे कैप्टन मेंशन किया कि मतलब कि वास्तव में रैट ट्रैप सेलर आज कैप्टन बन गया। और किसकी वजह से बन पाया? डॉटर की वजह से, एडला विल मैसन की वजह से, जिसने उसे बताया कि अच्छाई से भी बुराई को ख़त्म किया जा सकता है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए इस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन कि उसने लास्ट में अपने नाम के आगे कैप्टन क्यों लगाया, तो यू हैव टू राइट कि जो पैडलर है उसके साथ डॉटर ने अच्छे से बिहेव किया जिसकी वजह से उसने खुद को एज अ कैप्टन प्रेजेंट किया और एज अ कैप्टन होने के नाते उसको जो करना चाहिए था उसने किया।